Hello bachcho, let's see the question. So the question says a solution with osmotic pressure pi 1 is separated from another solution with osmotic pressure pi 2 by SPM यानी कि semi permeable membrane. Now solvent flows from pi 1 to pi 2. Then option 1 pi 1 greater than pi 2, option 2 pi 1 less than pi 2, option 3 solutions are isotonic and option 4 solutions are ideal. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है बेसिकली कि आपके पास दो सॉल्यूशन है जिसके अलग अलग ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 1 एंड पाई 2 और जो सॉल्यूशन है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट किया गया है। इसका मतलब आपका ऑस्मोसिस हो रहा है और जो ऑस्मोसिस आपका यहाँ पे हो रहा है उसमें जो सॉल्वेंट है वो पाई 1 से पाई 2 जहाँ पे जिस सॉल्यूशन का प्रेशर पाई 1 है उससे जिसका प्रेशर पाई 2 है वहाँ पे फ्लो कर रहा है। तो आपको बेसिकली दोनों सॉल्यूशंस का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके बीच में रिलेशन निकालना है, वही हमारा ऑप्शंस में गिवन है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अभी देखिए ऑस्मोसिस में बेसिकली होता क्या है। सो इन ऑस्मोसिस solvent molecules flow from low concentration of solute to high concentration of solute। सो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे here solvent flows from पाई 1 टू पाई 2 और ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला है पाई वो हमको क्या है पाई इज इक्वल टू सी आर टी, यानी कि आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर और सी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्वेंट पाई 1 से पाई 2 जा रहा है, यानी कि हमने पहले ही लिख के रखा है कि सॉल्वेंट हमेशा लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट में जाएगा। सो इससे हम क्या बोल सकते हैं, जो पाई 1 वाला सॉल्यूशन आपका है उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या है लो है और पाई 2 वाले में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हाई है, यानी कि पाई 1 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है, पाई 2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। और अगर आप इससे जो फॉर्मूला है ऑस्मोटिक प्रेशर का पाई इज इक्वल टू सी आर टी, इसको अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि आपका अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो पाई ज्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम है तो पाई कम होगा। तो उससे हम रिलेशन क्या निकाल सकते हैं, हमको पता है पाई 1 जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है पाई 2 से, यानी कि पाई 1 का जो वैल्यू है ऑस्मोटिक प्रेशर का वो पाई 2 से कम होगा। सो रिलेशन आपका क्या आएगा, देयरफॉर पाई 1 इज लेस देन पाई 2, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन 2। सो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दैट इज पाई 1 इज लेस देन पाई 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।